जय हिंद मित्रों। आशा है कि आप सभी लोग अपने अपने घर में ठंडक से बचते हुए अपने अध्ययन कार्य को संपूर्ण करते होंगे या आगे बढ़ाने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं। परिस्थितियाँ अनुकूल इस समय नहीं हैं। कारण ये है कि ओमिक्रॉन में लगातार वृद्धि भी हो रही है। तो इस दशा में आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहते हुए अपने अध्ययन को जारी रखें, जिससे आगामी दिनों में परीक्षाएं होने वाली हैं। तो ऐसा न हो कि आप परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं हैं, ऐसी समस्याएं न आने पाएँ। इसलिए आप सभी लोग लगातार अपने अध्ययन की जो सीमा है, जो टाइम है, उसे बढ़ाइए और अपने पूरे सिलेबस को पूर्ण करने पे ध्यान दीजिए। पिछले वीडियो में हम लोग माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार बनाने की विधि को पढ़े थे। आज हम लोग वर्गों का ज्ञान सीखेंगे। वर्गों का जब नाम लिया जाता है तो सामान्यतः सभी लोग वर्ग का मतलब स्क्वायर ही समझते हैं, जो समझना उचित भी है। लेकिन हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य में वर्ग का मतलब होता है कि व्यंजनों का एक समूह है जो उस वर्ग के वर्णों का ज्ञान कराता है या बोध कराता है, उसे हम वर्ग कहेंगे। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अर्थात हिंदी और संस्कृत साहित्य में वर्गों की संख्या कितनी है? 5 है। एक वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5 आते हैं। जैसे क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। इस तरह से हम देखें तो कुल मिलाकर के 5 वर्ग हुए और पांचों वर्गों में 5 स्वयं के वर्ण हुए। तो 5 × 5 जब हम करेंगे तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 25। 5 × 5 अगर हम कर रहे हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जा रही है? 25। ये 25 वर्ण ही स्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। स्पर्श व्यंजन। ये 25 वर्ण ही स्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं हिंदी और संस्कृत में। अतः आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा कि हिंदी और संस्कृत में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 25। वर्ग कितने हैं? तो वर्गों की संख्या कितनी हो गई? 5। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके साथ साथ ये तो 5 वर्ग और 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। अब बचता है अंतस्थ वर्ण। य, व, र, ल को अंतस्थ वर्ण के नाम से जानते हैं। श, श और ह को ऊष्म वर्ण के नाम से जानते हैं। छ, त्रे और ज्ञ को संयुक्त अक्षर कहते हैं, क्योंकि वो संयुक्त रूप से बना है, स्वतंत्र नहीं है। उसके साथ छ है, तो छ य मिलकर के क्या बने हैं? 6 मिला। त्र, त और र मिलकर के क्या बने हैं? त्र। ज्ञ, ज और य मिलकर के क्या बना है? ज्ञ। इस तरह से संस्कृत साहित्य में आप
जो वर्णमाला है उसमें 9 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ वर्ण या वरल और 5 उष्म वर्ण श और है। बड़ा श तालव्य सकार के नाम से जाना जाता है। पटफरवा आलस्य को मूर्धन्य सकार के नाम से जाना जाता है और जो छोटा स है इसे दंत सकार कहते हैं और उसी के साथ साथ है आता है। ये 4 वर्ण ऊष्म के नाम से जाने जाते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।